कोरोना वायरस के वार जारी, 24 घंटे में मजीद 60 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 1543 हो गई। 2964 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 72,460 तक पहुँच गई। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहा मुकामी सतह पर वायरस तेजी से मुंतकिल हो रहा है। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 22 अफराद इंतकाल कर गए। 1400 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। वज़ीर आला सिंध का बयान, कहा सूबे में अब तक 29,647 केसेस आ चुके हैं। 342 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लॉकडाउन में नरमी ने सूरत हाल खराब कर दी। कराची कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। अब तक कराची में कोरोना से 388 अफराद जान से गए। 21,870 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान 1,043 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना की खतरनाक सूरत हाल, मगर अवाम को कोई परवाह नहीं। मार्केट्स में रश, मुंह से मास्क भी गायब। कराची से लेकर लाहौर तक एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को कोई तैयार नहीं। समाजी दूरी का उसूल भी कहीं नजर नहीं आया। कोरोना वायरस को लगाम कैसे डाली जाए, लॉकडाउन सख्त होगा या नहीं? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी, अहम फैसलों का इम्कान। महकमा सेहत पंजाब के सूबे में 4 हफ्ते तक मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश। आज न्यूज़ को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेजी गई समरी मौसूल हो गई। समरी में कोरोना के नए मरीजों का अंदाजा 6,70,000 तक लगाया गया है। कोरोना वायरस के सबब तिजारत मुतासिर हो रही है। तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में भी कमी आई। कोरोना की मईशत पर असरात से मुतालिक स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। बताया अवाम की क़ुव्वत खरीद घट गई। बैरूनी सरमायाकारी भी कम हुई। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। मौजूदा सूरत हाल में माशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होगा। तहरीक इंसाफ के 4 सदस्य से रुकने सूबाई असम्बली फजल शकूर खान और DIG ऑपरेशन लाहौर सोहेल सुखेरा कोरोना वायरस का शिकार हो गए। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया। पाकी काबीना ने ECC की सिफारिश पर चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी। वजारत ट्रेड एंड कॉमर्स के इंचार्ज भी वज़ीर आज़म ही हैं। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के किरदार पर सवाल नहीं उठाया गया। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने एक बार फिर जाली डोमिसाइल मामले पर आवाज उठाई। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं सिंध में नौकरियां कानून के मुताबिक ना मिलना वज़ीर आला और पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए शर्म की बात है। 1 तक 15 ग्रेड तक की नौकरी मुकामी लोगों का हक है। ये नहीं हो सकता कि कानून भी बनाओ और कानून की धज्जियां भी उड़ाओ। ये भी वाज़ेह किया कि सिंध को खतरा और किसी से नहीं, करप्ट अफसरान से है। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के टेस्टों की तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आज़म को खत में कहा नवाज शरीफ अपनी टेस्ट रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे। लगता है बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने बीमारी की तस्दीक नहीं की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बजट जायजा की स्पेशल सीरीज में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। माली साल 2019-20 अब बिल्कुल जाते जाते लम्हों के साथ अपने इख्तिताम पजीर होने लगा है और अगले 10 दिन बाद हम माली साल 2020-21 में चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश थी और एक कमिटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि 2020 जो है ये तब्दीली का साल होगा
और यकीन का साल होगा, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा, लेकिन पूरी दुनिया में हमने देखा कि बदकिस्मती की एक लहर, बहुत बड़ा एक धचका पूरी दुनिया की मईशत को लगा कोविड-19 कोरोना वायरस से, और उसके बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन, और ये इतना सिवियर है कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जो है इससे बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। पाकिस्तान भी इस आलमी मुआशी जो मईशत है इसका एक हिस्सा है, और यकीनी तौर से हम भी इससे मुतासिर होंगे। गो के बहुत सारे प्लस और माइनस जो है इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच में हमें अपना रास्ता निकालना है। तो आज न्यूज की हमेशा से एक ये काविश रही है कि मुल्क की मईशत के हवाले से, लोगों को समझाने के हवाले से, उसके ऊपर गौर व खौस करने के हवाले से, बहस व मुबाहिक से के हवाले से हम बजट से पहले एक पूरी सीरीज लेके चलते हैं, बजट एक जायजा के हवाले से, जिसमें सेक्टोरल जो हमारी कारकर्दगी है उसको डिस्कस किया जाता है। ये सीरीज हमारी जारी रहेगी बजट से पहले, यानी इकोनॉमिक सर्वे तक, फिर इकोनॉमिक सर्वे की हमारी ट्रांसमिशन, देन बजट की, और फिर पोस्ट बजट। तो आज न्यूज और बिजनेस रिकॉर्डर का एक अहम इनपुट हमेशा से रहता है इन तमाम मुआशी सरगर्मियों के हवाले से, इस मर्तबा भी आपके सामने लेकर आए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में सनती शोबे के हवाले से, और सिर्फ एट प्रेजेंट जो हमें मसाइल है ये नहीं, बल्कि इसकी पूरी तारीख क्या रही है पाकिस्तान में। एक क्या इसको चाहते थे, एक वक्त था कि हमारा जो इकोनॉमिक प्लान था उसको दूसरे लोग, दूसरे ममालिक जो है वो आगे लेके चले और हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त एक इंडस्ट्रियल स्टेट के बजाय एक ट्रेडिंग स्टेट जो है वो बन चुका है। हमने सोचा क्या था 1947 में जब ये मुल्क वजूद में आया था, उस वक्त हमारा क्या फोकस था, और फिर वक्त किस तरीके से आगे बढ़ा, पहले हम नजर डालेंगे इस पूरे मामले पे। देखते हैं ये रिपोर्ट। स्टील के कारखाने खड़े होते गए, 10 लाख टन स्टील की पैदावार का अजीम मंसूबा। पाकिस्तान स्टील मिल्स भी उसी दौर की निशानी है। पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी हुई। पोर्ट कासिम पर दूसरी पोर्ट की तामीर, पिपरी मार्शलिंग यार्ड का कयाम, रेलवे ट्रैक को दोहरा करना और रेलवे निजाम को बिजली की फराहमी और तरबेला डैम की तामीर जैसे अजीमोशान मंसूबे इसी दौर का शाहकार हैं। इन्हीं अजीम मंसूबों की बदौलत मजमूई कौमी पैदावार की बुलंद तरीन सतह मुमकिन हुई। इस दिहाई में टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और सीमेंट के कारखानों के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी कदम जमाना शुरू कर दिया। आज भी सनती शोबे में 53% रोजगार टेक्सटाइल फराहम करता है। बादशा सनतों के लिए हालात उतने साजगार न रहे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई। 90 की दिहाई में ट्रेड लिबरलाइजेशन के नाम पर इंपोर्ट टैरिफ कम कर दिए गए और मुकामी सनतों का वजूद खतरे में पड़ता गया। आने वाले सालों में कस्टम ड्यूटी की हद 60% से कम होकर 20% तक गिर गई। चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये सोचकर किया गया था कि इससे पाकिस्तानी मसनूआत को चीनी मंडियों तक तरजीही रसाई मिलेगी, लेकिन हुआ इसके बरक्स। चीनी सस्ती मसनूआत का सैलाब मुकामी सनतों को बहा ले गया। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदी मुसाबिकत मुतासिर हुई और रही सही कसर टैक्सों के गैर मुनसिफाना निजाम ने पूरी कर दी। इस वक्त टैक्स महासिल में इंडस्ट्रीज का हिस्सा 67% तक पहुँच गया है। ये वो तमाम अनासिर हैं जिनकी वजह से आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ -5% से जायद गिर चुकी है। अब कोरोना वायरस और लॉकडाउन के तनाजुर में सनती बहाली के लिए हुकूमत क्या इक़दामात उठाती है, ये हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। रिपोर्ट आपने देखी। अब इस पूरे पैराए के ऊपर हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज का जो सफर है और आगे क्या हालात देखे जा रहे हैं। इस वक्त इतरत हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं, माहिर मालियाती उमूर हैं। रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। इस पूरी रिपोर्ट में पूरा एक सफर था पाकिस्तान में सनती तरक्की का, और आज हम जहां पे खड़े हैं पिछली एक दिहाई के हवाले से अगर बात करें तो कुछ चार्ट है, मैं चाहूंगा वो भी हम एक नजर देख लें, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि इस वक्त जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहां पे है, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान में पिछले 4-5 माली साल के हवाले से अगर बात करें तो ग्रोथ मोमेंटम जो था माली साल 2016 में 4.56%, उसके बाद सनती तरक्की आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है मजबूरी
कौमी पैदावार जो है वो बढ़ी 5.37% फिस्कल ईयर 2017 में, और लास्ट जो था नून लीग का उसमें 5.79% जो है ग्रोथ देखी। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में इसके बहुत सारे अवामिल हैं और बहुत सारी जगहों पे वो जस्टिफाई भी करती है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है एकदम से नीचे आई 1.9%, और अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो -3.38% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की जा रही है। बहुत टफ टाइम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, जिस तरह से उनको मईशत मिली। बहरहाल इसके ऊपर हम बात करेंगे, आगे चलते हैं और आगे हम देखना चाहेंगे कि इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग स्केल जो है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है पाकिस्तान में, उसकी सूरत हाल का भी जायजा लेते हैं। जो पिछले 2 सालों से अगर इसका मुवाजना करें, FY17 में 5.83%, देन उसके बाद 5.43%, और फिर एक धड़म तख्ता जो है वो मईशत का पिछले साल नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस में चली गई और 0.27% के ऊपर। एक बहुत बड़ी बात जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से यह भी कहा जाता है कि नून लीग के दौर में इसहाक डार साहब जो है बड़ी मैन्यूवरिंग जो है वो करते थे, और आदाद शुमार जो है उनके अपने बताए हुए आदाद शुमार या उनका बड़ा जोर था इसके ऊपर। और अब की हुकूमत जो है इसने ये एक प्रेशर खत्म किया और पहली बार पाकिस्तान में विफाकी दायरा शुमारियात को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकालकर और प्लानिंग डिवीजन में दिया, तो इसके एक मस्बत असरात कहे जा रहे हैं। बहरहाल LSM ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का अगर जायजा लें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सनतें बहुत बुरे हालात में हैं। माइनस में आप ये देख रहे हैं कि 3.6% की ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर रही, और इस साल जो है वो प्रोजेक्शन है -5% की जो है वो ग्रोथ नीचे चली जाएगी। हमारी बड़ी बड़ी सनतें जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई। तो ये मजमूई सूरत हाल, और इस वक्त जिन सनतों हम बात कर रहे हैं एक नजर ये भी देखना चाहेंगे, क्योंकि खान साहब जब बात कर रहे हैं 1 करोड़ जॉब्स के हवाले से, तो सनतों का मुलाजमतों में जॉब्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, एक चार्ट इसके ऊपर भी हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है ये भी आपके सामने है। टेक्सटाइल द लार्जेस्ट वन सेक्टर, जिसमें हम देख सकते हैं कि 53% मुलाजमतें जो है वो टेक्सटाइल फीसद फराम करता है, और इस वक्त पाकिस्तान में टेक्सटाइल का शोबा जो है वो बहुत परेशानी के आलम में, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में हैं। इस वक्त इतरत रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, हम कहां से हमने सफर शुरू किया था और कहां पर हम आ गए? देखिए इमरान साहब, आपने शुरू में जो अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, मैं समझता हूँ उसको आपने कूजे में दरिया को बंद कर दिया। कोशिश की आपने, लेकिन सक्सेसफुल कोशिश थी आपकी। बहरकैफ इस रिपोर्ट में अगर एक चीज़ देखी जाए तो मुझे 3 डिस्टिंक्ट अदवार नज़र आते हैं। पहला अदवार जो आपने दिखाया जनाब अयूब खान का, जिनकी आपने पिक्चर भी दिखाई बड़े अरसे के बाद। दूसरा दौर जो है वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर शुरू होता है, और तीसरा दौर चूँकि उसके बाद तो 3-4 और डिफरेंट दौर आए, अदवार आए, लेकिन मैं उसे पोस्ट भुट्टो एरा कहकर 3 अदवार में रखता हूँ इसको। पहला दौर जो है अयूब खान साहब का, इस दौर के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। बहुत तरक्की हुई। डिकेड ऑफ डेवलपमेंट अगर आपको याद हो तो ये हमने 58 से 68 तक एक डिकेड ऑफ डेवलपमेंट मनाया। यहाँ पे उसकी हमने ट्रेन भी रन की, और इत्तेफाक की बात यह है कि जनाब अयूब खान के जो आखिरी अदवार थे, आखिरी साल थे, उसके अंदर भी एक बहरान उठा था जो उनके लिए काफ़ी टफ साबित हुआ, और वो बहरान भी चीनी का ही था जी। और उसके अंदर सिर्फ हम यूज्ड टू हो गए सर, हम यूज्ड टू हो गए, हमारे सियासी लोग भी यूज्ड टू हो गए, आवाम भी यूज्ड टू हो गई, और करने वाले भी यूज्ड टू हो गए। और उस वक्त चीनी के अंदर जो पर शेर, उस वक्त किलो नहीं होता था, शेर होता था, तो एक शेर के अंदर 2 आने का इजाफा हुआ था, जो इस कदर बढ़ा कि फिर कंट्रोल से बाहर होता चला गया। लिहाजा चीनी के जो क्राइसिस हैं इनको बड़ा टेक्टफुली देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी। जहाँ तक कि अयूब खान की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ उस वक्त एनेबलिंग एनवायरनमेंट आज के दौर से कई गुना ज़्यादा बेहतर थी। उस दौर में हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए कि जिन्होंने डेवलपमेंट की, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मैं सर फहरिस्त रखता हूँ जनाब WPIDC, जो अब हम PIDC कहते हैं, EPIDC, ईस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसी दौर के अंदर हमने बनाए NIT, ICP, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सेंटर ऑफ पाकिस्तान,
ये सब इसी दौर की पैदावार हैं और ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और जो मॉडल था हमारा अयूब खान के पीरियड के अंदर, वो मॉडल था कि चूंकि नया नया मुल्क बना था, हमारे पास कैपिटल शॉर्ट था, हमारे पास स्किल शॉर्ट थी, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप शॉर्ट थी। इन तीनों चीज़ों को एक्चुअली इन रोल्स को PIDC ने या WPIDC ने लिया और उसके बाद उनका रोल ये था कि वो यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते थे डिमांड सप्लाई देखने के बाद, उसके बाद वो उन यूनिट्स को जो था इम्प्लीमेंट करते थे फीजिबिलिटी बनाने के बाद। R&D की बात की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाकायदा उसके हिसाब से चल रहा था। फीजिबिलिटी बनाने के बाद वो उस यूनिट को कंस्ट्रक्ट करते थे, उस यूनिट को चलाते थे साल 2 साल और उसके बाद उसको डिसइन्वेस्ट कर देते थे। ये था हमारा पहला मॉडल। ठीक है। और यह बात कर रहे हैं 50s के अराउंड 60s की। ठीक है, तो 50 में एक रैपिड इंडस्ट्रियल स्टेबलाइजेशन की आप बात करें, और जिसे हम 1 यूनिट या 1 विंडो ऑपरेशन कहते हैं, एक्चुअली 1 विंडो ऑपरेशन उस वक्त था कि जब PIDC ये तमाम रोल्स खुद परफॉर्म कर रहा था और उसके बाद जब वो यूनिट चल पड़ता था तो उसको वो डिसइन्वेस्ट कर दिया करते थे। ये था हमारा फर्स्ट मॉडल। लेकिन सर जब फिर लेटर ऑन नेशनलाइजेशन का नारा लगा और उसके बाद इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया, आप चूंकि हिस्ट्री आप बहुत इन डेप्थ इन चीजों पे देख रहे हैं, तो वो उसने कितना सर्व किया पाकिस्तान को? देखिए, मेरे ख्याल में जो एक हमारा जो टर्न आया है हमारे इकोनॉमी में, वो वही 1969 से ऑनवर्ड एक टर्न आना शुरू हुआ। और चूंकि एक पॉपुलर वो थी हमारी, क्योंकि हमने उस जमाने में वो 22 खानदानों का एक नारा लगाया था, लिहाजा एक नफरत सी पैदा हुई तमाम अवामुन नास के अंदर उन 22 खानदानों के खिलाफ। और एक हालांकि उन्होंने एक इंडस्ट्रियल बेस दी थी पाकिस्तान को।